राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जयपुर के सवाई मानसिंह यानी एसएमएस हॉस्पिटल में बीती रात आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई और इसके बाद पूरा राज्य हिल गया। ये हादसा न सिर्फ अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, बल्कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही भी उजागर करती है। ये मसला इसलिए भी अहम है क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल राजस्थान का बेहद अहम और सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के मरीज भी इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल पर मरीजों और परिजनों का इतना दबाव रहता है कि यहां रोजाना 30 से 40 हजार लोगों की आवाजाही रहती है। एसएमएस हॉस्पिटल में करीब 2100 सामान्य बेड और 400 आईसीयू बेड हैं, लेकिन 3500 से 4000 मरीज हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। रोजाना औसतन 10,000 लोग तो ओपीडी में ही इलाज के लिए आते हैं और बीते कुछ सालों से प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल भारी अव्यवस्थाओं और कुप्रबंधन का शिकार है, जो बीती देर रात हुए बड़े हादसे के बाद सबके सामने खुलकर आ गए। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू में लगी आग का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की शुरुआत न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर से हुई, जहां पेपर, मेडिकल उपकरण और ब्लड सैंपलर ट्यूब रखे थे। आग ने तेजी के साथ पूरे आईसीयू को अपने लपेटे में ले लिया। ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर के मुताबिक रात तकरीबन 11:20 के आसपास आग फैलने लगी। धुआं आईसीयू में भर गया और मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसका सीधा असर न्यूरो आईसीयू वार्ड में भर्ती 11 मरीजों पर पड़ा, जबकि बगल वाले आईसीयू में 13 मरीज भर्ती थे। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील कुमार भाटी कह रहे हैं कि मरीजों की मौत आग लगने की वजह से नहीं हुई है। उनका दावा है कि जैसे ही वार्ड में धुआं फैला तो वहां के स्टाफ ने तुरंत सभी को सूचित कर दिया था। 15 से 20 मिनट में फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। आग न्यूरो सर्जरी आईसीयू में लगी थी, जिनमें 11 मरीज भर्ती थे और कांच तोड़कर उन्हें फौरन दूसरे वार्ड और आईसीयू 2 में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर भाटी के मुताबिक मरने वाले सभी मरीज पहले से ही सीरियस थे, इसी वजह से उनकी मौत हुई, यानी आग लगने की वजह से ये मौतें नहीं हुई। धुएं के कारण मरीजों को शिफ्ट किया गया। मरीज पहले से ही क्रिटिकल थे और कुछ मौतें जो हुई हैं वो जहरीली गैस की वजह से हुई हैं। सुनिए। देखिए, घायल अलग से कोई नहीं हुआ है, आग से किसी की डेथ नहीं हुई है। आईसीयू में आग लगी थी, आग पे कर लिया था, लेकिन धुआं काफ़ी था, उसके कारण पेशेंट्स को अपन ने शिफ्ट किया था। इसमें अलग से किसी कोई दुर्घटना या पेशेंट घायल हुआ ऐसा नहीं है। आग के कारण नहीं हुए, सीरियस पेशेंट थे, इनको शिफ्ट किया गया। ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स जो होते हैं, जो वैसे ही काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहाँ पर आईसीयू और उसके कारण से, और कुछ जो गैस हुई थी उसके कारण से उनकी डेथ हो। अब सुनते हैं प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है। प्रत्यक्षदर्शी तो कह रहे हैं कि आग लगने के बाद ड्यूटी पर तैनात अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर्स और स्टाफ वार्ड से भाग निकले। अटेंडेंट अपने स्तर पर ही मरीजों को लेकर इधर उधर भाग रहे थे। इसी बीच आग की लपटों और दवाओं की कमी के चलते 8 मरीजों का दम घुटने लगा और सुबह होते होते सभी की जान चली गई। तो किसी कोई नहीं सुनाई दी। अब हम गए ना, तब तक दुआ हो गए थे और डॉक्टर, कंपाउंडर सब गायब थे। पेशेंट को हमने खुद निकाला। हमारे पेशेंट को 1-1.5 घंटे बाद हम निकाले, अंदर ना जाने और नहीं दे रहे थे सर। अभी कोई डॉक्टर बता नहीं रहा कि पेशेंट की स्थिति कैसे। कोई डॉक्टर नहीं है उनके पास। एंटीनेटर और हमारा पेशेंट को छुट्टी देने वाले थे सर, 2-3 रोज में छुट्टी देने वाले थे। आप बताओ, मेरा ओम प्रकाश गुजर नाम, मेरा छोटा भाई है पिंटू गुजर, नहीं साझा। इस पूरी घटना के बीच सबसे अच्छी बात ये रही कि पुलिस ने मरीजों को अस्पताल से निकालने में फुर्ती दिखाई, संवेदनशीलता दिखाई और बहादुरी का परिचय दिया। कांस्टेबल हरिमोहन की तस्वीर सामने आ रही है, उनका वीडियो सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि कांस्टेबल हरिमोहन ने जान की बाजी लगाकर कई जानें बचाई। कौन है हरिमोहन, चलिए देखते हैं।
तो ये हैं हरिमोहन जी सैल्यूट है आपको इस काम के लिए। इधर दमकल कर्मियों के मुताबिक अलार्म बजते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन पूरे वार्ड में धुआं भर जाने के कारण अंदर जाना बहुत मुश्किल था, लगभग नामुमकिन। लिहाजा टीम ने बिल्डिंग की दूसरी तरफ से खिड़की के कांच हटाए और पानी की बौछारें शुरू की। आग पर काबू पाने में तकरीबन 1.5 घंटे लग गए। जहरीली गैस के चलते बचाव दल को भी बेहद परेशानी हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने से 20 मिनट पहले ही धुआं उठना शुरू हो गया था। उन्होंने तुरंत स्टाफ को जानकारी दी, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सामने मौजूद प्लास्टिक पाइप पिघलने लगे, जिससे हालात और बिगड़ गए। इधर इमरजेंसी यूनिट के प्रभारी डॉक्टर जगदीश मोदी के मुताबिक आग लगने के कारण पूरे आईसीयू में अंधेरा हो गया। डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय ने सभी मरीजों को आईसीयू से बाहर निकाला। वहीं ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने बताया कि मरीजों को उन्होंने निचली मंजिल के आईसीयू में शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। उनके इस बयान से साफ है कि मरने वाले मरीज आग में झुलसने और दम घुटने के कारण ही जान गंवा बैठे। यानी अधीक्षक का बयान पूरी तरह बेतुका और फिजूल है। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश और प्रदेश के कई नेताओं ने दुख जताया और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले की जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। मगर हैरानी की बात यह है कि जांच समिति के लिए रिपोर्ट पेश करने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, ना ही इसमें आग लगने के जिम्मेदारों के खिलाफ किसी कार्रवाई का निर्देश है। आदेश में जांच समिति से कहा गया है कि वो मौके का निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधन, आग के कारण और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के कदम को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस हादसे पर दुख जताते हुए पूरे घटनाक्रम को हत्या करार दिया है, हत्या माना है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अस्पताल की दुर्गति से पूरा राज्य वाकिफ है। ऐसे में लचर व्यवस्थाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट का बयान भी सामने आया है, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इतना भयंकर हादसा हुआ और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ख्याति प्राप्त अस्पताल है एसएमएस, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ये निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से हुई है। अब कारण क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर इस प्रकार के मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं तो बहुत गंभीर मसला है। और मुझे लग रहा है कि इस पर सिर्फ इसको एक हादसा बता के टालना नहीं चाहिए, इसकी तह तक जाना पड़ेगा कि वहाँ कौन जिम्मेदार था, वहाँ कौन मौजूद था, कौन मेंटेनेंस करता है। जांच करवानी चाहिए और अस्पताल के बाहर के जो लोग हैं वो जाके जांच करें, पता पड़े। क्योंकि इस प्रकार अगर बच्चों की मौतें हो रही हैं दवाइयाँ खाकर, अस्पताल में लोग मारे जा रहे हैं, आग लग रही है, तो मेंटेनेंस, सुपरविजन जो होना चाहिए निश्चित रूप से वो नहीं है और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। सिस्टम की लापरवाही, 8 लोगों की जान ले ली। सरकार सोई पड़ी है, कोई निकालने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई अब पूछने वाला नहीं है कहाँ डेड बॉडियाँ हैं, कहाँ जो घायल हैं वो कहाँ हैं, कहाँ यहाँ का सीएस है, कहाँ यहाँ का डीजीपी है, कहाँ यहाँ का कलेक्टर है, कहाँ यहाँ का सीएम है, कहाँ यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री है। और इनके जो परिजन हैं जिनके घर से मौतें हुई हैं उनको धमका रहे हैं, पुलिस लाठियां बरसा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। पर्चियों से सरकारें बनेंगी तो यही हाल होगा। ये हम बार बार कह रहे हैं, आज प्रमाणित हो गया कि यहाँ सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज नहीं है। घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौके पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, हालातों का जायजा लिया और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। इस हादसे का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि अभी तक सरकार ने घटना के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की है। इस सबके बीच एसएमएस हॉस्पिटल का एक सुरक्षा गार्ड राम अवतार शर्मा मीडिया के सामने आया। उसने माना कि घटना के दौरान बेसिक फायर फाइटिंग सिस्टम का संचालन करने की जानकारी उसे नहीं थी। सुरक्षा गार्ड का ये बयान दर्शाता है कि अस्पताल में सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था के लिए उचित प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी है। गार्ड राम अवतार शर्मा के मुताबिक उन्हें दिन के मात्र 230 रुपए मिलते हैं। उन्हें फायर फाइटिंग सिस्टम चलाने की कोई जानकारी नहीं थी। वो सिर्फ 4 से 5 लोगों को बाहर निकालने में मदद कर पाए, लेकिन ज़्यादा लोगों को बचाने में वो नाकाम रहे।
दूसरी तरफ एक मृतक के परिजन ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें ये जानकारी दी थी कि उनका परिजन 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी वो लगभग स्वस्थ हो चुका था, लेकिन इस आगजनी की घटना के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार ना तो उन्हें मरीज के शव के बारे में जानकारी दी गई और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई उचित जवाब मिला। वो भटकते रहे। परिजनों ने आरोप लगाए कि यह हादसा प्रशासन की लापरवाही के कारण ही हुआ है। अगर प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की होती तो शायद ये घटना नहीं होती। अब कुछ गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं जिनका जवाब राजस्थान की जनता, सरकार और सरकारी सिस्टम से मांग रही है। पहला सवाल ये है कि ट्रॉमा सेंटर में फायर सिस्टम और सेफ्टी इक्विपमेंट्स मौजूद थे, फिर भी स्टाफ ने आग क्यों नहीं बुझाई? क्या स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं दी गई थी या वो हादसे के बाद मौके से भाग निकले? दूसरा सवाल है कि आईसीयू के स्टोर और वार्ड में धुएं और गैस की गंध की सूचना परिजनों ने दे दी थी तो स्टाफ ने बचाव की कोशिश क्यों नहीं की? परिजनों के आरोप हैं कि हादसे के बाद डॉक्टर और स्टाफ भाग गए, जिस वजह से मरीजों की मौत हो गई। अगर ये सच है तो क्या सरकार जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करेगी? इसके अलावा जिस स्टोर रूम से धुआं निकल रहा था उसमें मेडिकल उपकरण और ब्लड बैग समेत फ्लेमेबल केमिकल्स और जरूरत से ज्यादा दूसरे सामान रखने की इजाजत क्यों और किसने दी? इस तरह के हादसों से निपटने के लिए स्टाफ और डॉक्टर्स को भरपूर ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती? आईसीयू में आने जाने का एक ही रास्ता था, इससे मरीजों को निकालने में काफी परेशानी हुई। हादसों से निपटने के लिए इमरजेंसी गेट की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? लापरवाही साफ दिखाई देने के बाद भी सरकार एक्शन लेने से पीछे क्यों रही? अब तक जिम्मेदार डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बाकी स्टाफ पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और पहले भी अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों में बड़े जानलेवा हादसे हो चुके हैं, इसके बावजूद हादसों से निपटने के लिए सरकार ने अब तक उपयुक्त कदम क्यों नहीं उठाए? ये बेहद गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब राजस्थान की जनता मांग रही है, राजस्थान की भजनलाल सरकार और राजस्थान के सरकारी सिस्टम से, और ये जवाब मिलना ही चाहिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।